जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल राइट वे स्टडी में। दोस्तों ये सेशन मैथमेटिक्स का है जिसमें हम लोग 10th क्लास की मैथ पढ़ रहे थे और चैप्टर जो है सर्किल चल रहा था। तो 10.2 में जो है हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 11वां देखेंगे। इसके पहले के क्वेश्चन हो चुके हैं, यदि आप लोगों ने नहीं देखे तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत मतलब चारों ओर समांतर चतुर्भुज एक समचतुर्भुज होता है। तो सबसे पहले एक हम सर्किल बना लेते हैं इस प्रकार से। अब कह रहा है कि वृत्त के परिगत एक हम कैसा बनाएंगे, समांतर चतुर्भुज, इस प्रकार से चारों ओर जिसको टच करता हुआ हो। ये देख लीजिएगा, ये हो गया, ठीक है। इसको यहाँ से हमने साफ कर लिया। तो ए बी सी डी, ये जो आपका जो चतुर्भुज होगा वो कैसा होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। कैसा चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। अब ध्यान से देखिएगा, अब क्या रहा है कि समचतुर्भुज होता है। अब ये वाला जो चतुर्भुज होगा ये हमारा एक समचतुर्भुज होगा। समांतर चतुर्भुज ज्ञात है, में क्या लिखेंगे कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। अब जब समांतर चतुर्भुज है इसलिए क्या हो जाएगा, अच्छा समांतर चतुर्भुज में होता है क्या है कि आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं। तो ए बी समान बराबर होगा आपका डी सी या सी डी के, और जो ए डी होगा, ए डी वो होगा बी सी के बराबर होगा, ठीक है। ये समीकरण नंबर हम 1 डाल लेंगे। ध्यान से देखिएगा कि यदि कोई आपका समांतर चतुर्भुज है, जैसा कि ए बी सी डी आपका समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, तो समांतर चतुर्भुज की जो आमने सामने की भुजाएं, मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा कैसी होंगी, समान होंगी। ये वाली और ये वाली भुजाएं कैसी होंगी, समान होंगी, ठीक है। अब हमको करना क्या है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ये जो आपका चतुर्भुज है ये समचतुर्भुज है। ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं जो होती हैं वो बराबर हों। सभी भुजाएं कैसी हों, बराबर हों। कहने का मतलब ये हुआ कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए या ए डी। ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, या फिर कहें कि चारों भुजाएं जो कैसी होंगी, समान होंगी। तो अब हम सिद्ध करते हैं, या इसको हम डाल सकते हैं उपपत्ति, ठीक है, या डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या होगा कि हमने P Q R और S, P Q R S चार जो है पॉइंट लिए जो कि हमारे स्पर्श बिंदु हैं। आप लोग यहाँ पे रचना का एक पॉइंट डालकर स्टेप वहाँ पे लिख सकते हैं कि P Q R S जो है स्पर्श बिंदु हैं। ध्यान से अब देखिएगा कि ए पी बराबर किसके होगा, ए यस के। ए पी बराबर किसके होगा, ए यस के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, ये मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया है कि वाह्य बिंदु से एक वृत्त पर खींची गई जो स्पर्श रेखाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, समान होती हैं। प्रमेय नंबर 10 में हम बता चुके हैं, ठीक है। तो ए पी बराबर ए एस हो गया। इसी प्रकार से हमारा पी बी बराबर क्या होगा, बी क्यू हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपका ये समीकरण नंबर 1 हो गया, और सॉरी 1 तो हो गया, 2 ये हो गया, और ये तीसरी हो गई। समीकरण नंबर ये क्या हो गई, तीसरी हो गई। अब हम किधर चलेंगे, आर सी बराबर किसके होगा, क्यू सी के बराबर होगा। इसी प्रकार से आपका आर डी बराबर किसके होगा, डी एस के बराबर होगा। ये समीकरण नंबर हो गए आपकी 4 और ये हो गई आपकी 5। आशा करता हूँ दोस्तों दिख रहा होगा, ठीक है। तो आगे हम क्या करते हैं कि इन सभी समीकरणों को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। समीकरण नंबर यहाँ पे लिखेंगे, सभी को हमने जोड़ लिया, आप लिख सकते हैं, हमने प्लस का निशान कर दिया है। तो ए पी प्लस बी पी प्लस आर सी प्लस आर डी बराबर, ये इधर का हमने सभी जोड़ लिया। अब इधर का हम जोड़ के लिखेंगे, क्या हो जाएगा, ए एस प्लस बी क्यू प्लस क्यू सी प्लस डी एस।
ध्यान से देखिएगा, AP और PB को यदि हम जोड़ देते हैं, मतलब इन भुजा को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारा AB बन जाता है। क्या बन जाएगा? AB बन जाएगा। और RC और RD को जोड़ेंगे तब हमारा बनेगा DC। क्या बनेगा? DC बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार से AS प्लस BQ इधर है ये, तो इधर नेम AS आपकी ये है, और तो DS को हम ढूंढते हैं तो DS ये है, तो ये वाले दोनों पद आपके क्या हो जाएंगे? AD हो जाएगा। क्या हो जाएगा? AD प्लस ये दोनों मिलकर BQ और QC, ये आपका बनाएंगे BC। अब इधर देख लीजिएगा, इधर देखेगा तो AB प्लस DC क्या हो जाएगा? AB, यहाँ पे एक बार फिर से हम नोट कर लेते हैं, AB प्लस DC बराबर AD प्लस BC। ठीक है, अब देखिएगा DC, अब समीकरण नंबर 1 पे चलिएगा, जो AB है वो DC या CD के बराबर है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? AB प्लस DC की जगह पे हम जो है AB रख दे रहे हैं, AB प्लस AD आपका दिया हुआ है, और BC, देखिए AD जो है BC के बराबर है, तो हम BC की जगह पे भी AD रख ले रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 2AB इधर हो गया और 2AD इधर हो गया, तो 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया, तो ये आपका क्या हुआ? AB बराबर AD। अब देखिएगा आपका जो AB है, AB जो है वो किसके बराबर है? CD के बराबर है। AB किसके बराबर है? CD के बराबर है। कहाँ से? समीकरण नंबर 1 से। ठीक है, और हमने AB बराबर AD सिद्ध कर दिया है, तो ये समीकरण नंबर आपकी यहाँ 5 थी, हमने इसको डाल लिया 6, समीकरण नंबर 6। तो AB बराबर अगर AD हमारा हो गया है, AB बराबर AD हो गया है, और AD जो हमारा किसके बराबर है? BC के बराबर है। AD किसके बराबर है? BC के बराबर है, तो हम कह सकते हैं समीकरण नंबर 1 व 6 से, समीकरण नंबर 1 व 6 से क्या हो जाएगा? AB बराबर BC, सॉरी AB बराबर किसके है? CD के। AB बराबर किसके है? CD के। और हमने यहाँ पे क्या सिद्ध किया कि AB बराबर AD है, तो ये AD के बराबर भी होगा। अब AD किसके बराबर है? BC के बराबर है, BC के बराबर है। यही आपका जो है प्रूफ करा रहा है, यहाँ पे देख लीजिएगा कहाँ चला गया, ये है। ठीक है, और बाद में कह सकते हैं अतः ABCD एक समचतुर्भुज है। अतः ABCD एक समचतुर्भुज है, यहाँ पे आप लोगों को नोट कर देना है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आया होगा। दोस्तों यदि क्वेश्चन समझ में आया है तो फटाफट आप लोग जो है एक लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाफट। क्वेश्चन नंबर जो आपका है 12वां है, तो ये अगला क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त दिया है, उसके परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया कि रेखाखंड BD और DC। अब चित्र दिया है, चित्र में ही डायरेक्ट समझिएगा कि ये एक आपका वृत्त दिया है, वृत्त दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, 4 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। इसके जो आपके परिगत में एक त्रिभुज ABC खींचा गया। आपका जो D बिंदु है वो भुजा BC को 2 भागों में डिवाइड करता है, जिसकी जो आपकी DC की माप है 8 सेंटीमीटर और BC की माप, वो BD की माप जो है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कह रहा आपका है कि AB और AC का मान ज्ञात करना है, AB व AC का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे D हो गया, तो यहाँ पे हम कुछ एक मान मान लेते हैं, यहाँ पे P मान लेते हैं और यहाँ पे Q, जो कि आपके स्पर्श बिंदु होंगे। ठीक है, यहाँ से आप दोस्तों जो है इस प्रकार से ये डाल लेंगे हम लंब। ठीक है, इनको हमने मिला दिया। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे कि रचना में क्या लिख देंगे, रचना में लिखेंगे कि O को ABC कामा करेंगे, ABC D से तो पहले मिला है, P तथा Q से मिलाया। ठीक है, O को ABC और PQ से मिलाया, D से जो है पहले मिला था। ठीक है, तो क्या होगा, अब देख लीजिएगा
कि ये वाली भुजा इतनी, ये वाली भुजा कितनी होगी 6 होगी, और ये वाली भुजा जो होगी ये 8 होगी, यहाँ से यहाँ तक की। तो हम लिखेंगे कि बी क्यू बराबर बी डी बराबर 6 दिया हुआ है, ठीक है। वाई बिंदु से खींची गई इस वैसे रेखा। इसी प्रकार से सी पी बराबर किसके होगा, डी सी के बराबर होगा, और ये आप कितनी दी है 8 दी है। समीकरण नंबर 1 ये हो गई 2, जरूरत नहीं इसकी पड़ेगी, फिर भी हम लिख लेते हैं। ए क्यू को हमने x मान लिया है, ए क्यू को हमने x मान लिया है। जब हमने ए क्यू को माना है तो हमारी ए पी भी आपकी x ही हो जाएगी, ए पी भी x हो जाएगी। अब इतना हो गया। इसके बाद क्या करते हैं, आपने भी इसको नहीं मिलाया इधर, तो इसको भी इधर मिला दिया। देखिएगा एक त्रिभुज आपका बन रहा है ये बी ओ सी, त्रिभुज बी ओ सी का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे क्या होगा, ऊंचाई होगा। तो 1/2 आधार आपका कितना हो जाएगा 8 और 6 जुड़ जाएगा आपका, मतलब 14 हो जाएगा, और गुणे ऊंचाई आपकी कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो 2 × 14 और ये आपका निकल के आया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, चूँकि ये जो मापे हैं वो सेंटीमीटर में दिए हैं। इसी प्रकार से अब हम त्रिभुज निकालेंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल COA का, त्रिभुज COA का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई उसका भी हो जाएगा। तो इसका आधार कितना हो जाएगा 8 + x, और ऊंचाई ध्यान दीजिएगा यहाँ पे समझने वाली बात है कि ये यहाँ से यहाँ की जो दूरी हमारी है OP जो दूरी है, ये एक जो हमारा वृत्त दिया हुआ है इसकी त्रिज्या है, और हमारा जो त्रिज्या होती है वो ये 4 दी हुई है, और ये भी हमारी 4 हो जाएगी, ये भी 4 हो जाएगी। तो गुणे में हम 4 कर लेंगे, तो ये आपका कैंसिल होकर 2 आ गया। तो ये निकल के आएगा 8 + x सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस प्रकार से हम त्रिभुज AOB का मान निकालेंगे। त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल 1/2, अब आधार इसका कितना हो जाएगा 6 + x, ठीक है 6 + x, और आपकी जो हाइट है वो 4 रहेगी। इसको अगर हम गुणा कर देते हैं तो हमारा निकल के आएगा 6 + x सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यदि हम एक त्रिभुज हमारा ये वाला बन गया, जो ये त्रिभुज था, इधर देख लीजिएगा, ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, 3 त्रिभुज है। अगर हम तीनों त्रिभुजों को जोड़ देते हैं, तो हमारा जो बड़ा वाला त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल निकल के आएगा, ठीक है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज COA का क्षेत्रफल, COA का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, AOB का क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखिएगा BOC का क्षेत्रफल कितना है 28 है, कितना दोस्तों 28 है, प्लस इधर इसका निकालिएगा तो 8 + x, और इसका हो गया 6 + x, ठीक है। अब इनको थोड़ा हम सोल्व कर लेते हैं। यदि हम सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो ये तो हमारी इसके अंदर गुणा होगी तो 16 हो गया, और फिर इसकी गुणा इसके साथ होगी तो हमारा 2x हो गया। इसी प्रकार से ये 12 और ये 2x, जोड़ते हैं इसको हम, तो ये 8 × 2 = 10, 6 × 16 हो गया, ठीक है। और तो ये 16, 1 और 2, 2 × 1 3, 3 और 2 5, 56, और प्लस ये हो गया आपका 4x, 56 और ये 4x हमारा हो गया, ठीक है। तो ये हमारा निकल गया है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में निकल के आया, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो आशा करता हूँ दोस्तों इतना जो यहाँ तक की है ये समझ में आया होगा। अब हमको आगे करना क्या है कि अभी आपने जो है अलग अलग त्रिभुज निकाल के जो है जोड़ दिया है, उसके बाद हमारा क्षेत्रफल निकला ABC का। अभी हमारी भुजाएं दी हैं
मान लीजिएगा कि जो विषम बाहु त्रिभुज होता है, विषम बाहु त्रिभुज, उसमें जो आप लोगों का क्षेत्रफल निकल आता है त्रिभुज का, उसमें फार्मूला एक यूज होता है हीरो का सूत्र। हीरो का सूत्र यूज होता है, तो उस सूत्र को हम यहाँ पे रख के उसको निकालेंगे। तो उसके पहले दोस्तों, पहले हम इसको जो है साफ कर लेते हैं, ठीक है, फिर आगे करते हैं। तो जो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकल के आया है, वो निकल के आया है 56 + 4x। ये आप लोगों को याद रखना है, ABC का जो क्षेत्रफल निकल के आया है, ठीक है। अब हम क्या करना है, हमको करना है कि अलग अलग जो आपका सबसे पहले त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, ABC का क्षेत्रफल, या कह लें कि विषम बाहु जब त्रिभुज होगा उसका क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो वहाँ पे हम हीरो का सूत्र लगाते हैं, हीरो का सूत्र या फार्मूला। तो आप लोगों को कमेंट में बताना है कि आपका हीरो कौन है, आपका हीरो कौन है, ठीक है। तो इधर बताइएगा, हीरो का फार्मूला क्या होता है, √S S - B और S - C। ये स्मॉल में भी कर सकते हो या कैपिटल में भी कर सकते हो। जो ये जो ABC आपकी हैं, ये भुजाएं हैं, ये आपकी क्या हैं, भुजाएं हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमको चाहिए S का मान चाहिए। किसका मान चाहिए, S का मान चाहिए। तो S बराबर आपका होता है परिमाप बटे 2, परिमाप बटे 2। तो परिमाप क्या होता है कि सभी भुजाओं को यदि हम जोड़ लेते हैं, सभी भुजाओं को जोड़ लेते हैं, तो ये या तो आपकी भुजा टोटल कितनी हो गई, 14 हो गई, 14 प्लस ये वाली भुजा कितनी हो गई, 8 + x हो गई, और ये वाली कितनी हुई, 6 + x हो गई, और भाग में आपका गया 2, ठीक है। तो इनको जोड़ते हैं हमें, तो 14 और 8 हो गया 22, 22 6 आपका हो गया 28, और ये हो गया 2x, और भाग में 2, भाग में आपका 2 आ गया, ठीक। अब यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे 14 और यहाँ पे x बचेगा, तो ये कैंसिल हो गया। तो आपका जो s बराबर निकल के आया, वो निकल के आया 14 + x। अब हमको जो है इस फॉर्मूले में रख देना है, इस फॉर्मूले में रख देना है, और बराबर में आपका, चूंकि त्रिभुज आपका एक ही है और उनका क्षेत्रफल चाहे हम किसी भी प्रकार से निकालें वो हमारा समान ही आएगा। तो अब हम क्या करते हैं कि भाई इसमें रखिएगा फटाफट, तो एक साइड तो यही आपका हो जाएगा, √ के अंदर क्या आएगा, 14 + x, 14 + x हो गया हमारा। इसके बाद ब्रैकेट में क्या है, s मतलब 14 + x, 14 + x, ये हमारा s हो गया, माइनस क्या कह रहा है कि हम a भुजा को घटा देते हैं, तो इस वाले भुजा को हमने घटा दिया, तो ये हमारा हो गया 14, कितना हो गया, 14, प्लस नहीं इंटू ही रहता है, S - B, तो 14 + x, इस बार क्या होगा, -8 - x, -8 और -x हो गया। आगे चलते हैं, आगे क्या होगा कि 14 + x तो हमारा रहेगा, ठीक है, और फिर क्या इस बार घटेगा, -6 और -x। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से आपका 14 का 14 कैंसिल हो गया, ठीक है, यहाँ से हमारा x गया, और यहाँ से भी आपका x से x गया। अब ये आपका बराबर किसके चल रहा है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये दूसरा क्षेत्रफल चल रहा था। दूसरा क्षेत्रफल मतलब 56 + 4x, 56 + 4x। देखिएगा ध्यान से, यदि आप जो है इधर का रूट को हटाना चाहें, इधर के रूट को हटाना चाहें, तो क्या करना पड़ेगा, इधर हम वर्ग कर देंगे, इधर हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, वो हम अगली लाइन में करेंगे। तो 14 + x इंटू यहाँ से x बचा आपका, और यहाँ से आप कितना बचा, देखिएगा ध्यान से, कितना बचेगा, 6 बचेगा, ठीक है, इंटू यहाँ से बचेगा आपका 8, ठीक है। अब ये हम रूट को तो अब इसमें से हम 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 कॉमन लिया, तो यहाँ बचा आपका 14 और प्लस x, और इधर हमारा चलेगा क्या, स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे करना क्या है, लिखना है दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है। इधर देख लीजिएगा आप, इधर अब हम क्या करेंगे, 14 + x इंटू 8 ×
48 इंटू यक्स बराबर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 14 प्लस एक्स का स्क्वायर। ये आपका 14 प्लस एक्स से इधर की एक घात को हमने हटा दिया, ठीक है, इसको हमने हटा दिया। अब क्या करना है, 16 एकन 16, 16 एकन 16 और ये होगा 16 त्रिके 48। तो बचा क्या आपका यहाँ से बचा आपका केवल और केवल 3 यक्स और यहाँ से क्या बचा 14 प्लस यक्स। इसको हम उठा के इधर ले आएंगे तो इधर आपका हो जाएगा 2 यक्स और इधर हो गया 14, ठीक है। तो अब x बराबर अगर हम निकालेंगे तो 14 इधर दिख नहीं रहा होगा तो इधर देख लीजिएगा, उधर यदि नहीं दिख रहा है तो इधर देख लीजिएगा आप लोग, चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। तो x बराबर आपका 14/2, तो ये 7 निकल के आएगा। x बराबर कितना निकला, 7। तो यहाँ पर भी 7 होएगा और यहाँ पर भी 7 होएगा, इसलिए आपका ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर 6 प्लस यक्स है, 6 प्लस यक्स, तो 6 प्लस एक्स का मान आपका 7 निकला, तो 7 6 13, तो ये आपका 13 सेंटीमीटर निकल के आया। अब आपको ए सी बताना है, ए सी बताना है, तो ए सी आपका कितना है 8 प्लस यक्स, 8 प्लस यक्स है तो 8 प्लस 7 और ये हो गया 15, तो ये निकल के आया आपका 15 सेंटीमीटर। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। क्वेश्चन कुछ बड़ा था लेकिन क्वेश्चन कठिन नहीं था, आपको स्टेप बाय स्टेप करते रहना है, ठीक है। तो ये समझ में नहीं दोस्तों आया है तो एक बार इसको फिर से रिवाइज करिएगा, और यदि तब भी समझ में नहीं आता है तब आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और हमारा व्हाट्सअप नंबर दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहता है, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे।